नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अजन्य चक्र यानी तीसरी आंख के बारे में बात करेंगे। अजन्य चक्र, जिसे शिवा आई या तीसरी आंख भी कहा जाता है, हमारे शरीर के 7 मुख्य चक्रों में से छठा चक्र है। यह चक्र माथे के मध्य में दोनों आंखों के बीच स्थित होता है। इसका रंग बैंगनी या नीला माना जाता है और यह मानसिक जागरूकता, अंतर्दृष्टि और विचारों को नियंत्रित करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अजन्य चक्र के जागृत होने के बाद इसके क्या लाभ हो सकते हैं, इसके अवगुण क्या हैं और इसके संकेत कौन से हैं। इससे हम यह पहचान सकेंगे कि हमारी तीसरी आंख कितनी जागृत है या कितनी निष्क्रिय है। अंततः हम यह भी जानेंगे कि किस प्रकार के ध्यान के अभ्यास से हम अपनी तीसरी आंख को आसानी से जागृत कर सकते हैं। कहा जाता है कि तीसरी आंख के जागरण से आपका जीवन एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव में परिवर्तित हो सकता है और आपको एक ऐसी दृष्टि प्राप्त हो सकती है जिससे आप सामान्य दृष्टि से परे चीजें देख सकें। यह हमें गहरी समझ, दिव्य ऊर्जा और उच्च चेतना से जोड़ता है। यदि आप अपने जीवन में आध्यात्मिकता, शांति, आंतरिक दृष्टि और अनेक चमत्कार लाना चाहते हैं तो अंत तक यह वीडियो जरूर देखें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अजन्य चक्र हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित 7 चक्रों में छठा स्थान रखता है और यह हमारे माथे में 2 भौहों के बीच स्थित होता है। वहीं पर महिलाएं बिंदी लगाती हैं। इसे पीनियल ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है, जिसका आकार मटर के दाने जैसा होता है, लेकिन इसकी महत्ता अत्यंत बड़ी है। यह ग्रंथि हमारे शरीर और आत्मा के बीच संपर्क स्थापित करती है। यह ध्यान देने वाली बात है कि जब हम कहते हैं कि हमें अपने अजन्य चक्र को जागृत करना है, तो इसका मतलब है कि चक्र की ऊर्जा कितनी सक्रिय है। हमारे शरीर के सभी 7 चक्र पहले से ही जागृत होते हैं, परंतु उनका स्तर अलग अलग हो सकता है, कुछ अधिक सक्रिय और कुछ कम सक्रिय। जितना अधिक कोई चक्र सक्रिय होगा, उतने ही अधिक लाभ मिलेंगे। उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र का बुद्धिमत्ता चक्र निष्क्रिय है तो वह परीक्षा में बार बार असफल होता है। वहीं अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक का बुद्धिमत्ता चक्र अत्यधिक सक्रिय था। अब हम बात करते हैं उन लक्षणों की जिनसे हम पहचान सकते हैं कि हमारा अजन्य चक्र कितना जागृत है और इसके सक्रिय होने से हमारे शरीर और मन में क्या परिवर्तन आते हैं। 1. दर्शक तत्व का जागरण। इसका अर्थ है कि आप अपने आप को एक पर्यवेक्षक के रूप में महसूस करने लगते हैं। आप कार्य कर रहे होते हैं, परंतु उनमें पूरी तरह से लीन नहीं होते। बुद्धि और ज्ञान का विकास। पीनियल ग्रंथि के सक्रिय होने से आपके मस्तिष्क के सभी भाग सक्रिय होते हैं, जिससे आपकी समझ, बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है। यदि आप आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं तो आपकी बुद्धिमत्ता में बढ़ोतरी होने के बावजूद आप अहंकार से दूर रहते हैं। वर्तमान में जीना। अजन्य चक्र के जागरण के साथ 3 नाड़ियों इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का मिलन यहाँ होता है। इड़ा अतीत से, पिंगला भविष्य से और सुषुम्ना वर्तमान से जुड़ी है। जब अजन्य चक्र सक्रिय होता है तो सुषुम्ना भी सक्रिय हो जाती है और आपकी सोच वर्तमान में स्थिर हो जाती है। शारीरिक और मानसिक संकेत। अजन्य चक्र के सक्रिय होने पर आपको हल्का सिर दर्द, माथे में भारीपन या कंपन की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा होता है। कभी कभी गर्दन भी पीछे की ओर झुक सकती है। आपको नीले या सफेद रंग की चमक या रोशनी भी दिखाई दे सकती है और आपकी आंखों की तीक्ष्णता बढ़ सकती है। इससे आपकी आंतरिक दृष्टि, स्वसंवाद और स्वजागरूकता में भी वृद्धि होती है। इसके साथ ही आप किसी भी भय का सामना करने में सक्षम होते हैं। आपके संकल्प पूरे होते हैं, कल्पना शक्ति में वृद्धि होती है और इच्छाओं की प्राप्ति संभव होती है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपके घुटने में दर्द हो और आप अजन्य चक्र पर ध्यान केंद्रित करें तो आप अपने शरीर के तंत्र को निर्देशित करके दर्द में राहत पा सकते हैं। अजन्य चक्र को जागृत करने की विधि। यहाँ एक ध्यान विधि दी जा रही है जिसे आप रोजाना 30-40 मिनट तक निरंतर अभ्यास कर सकते हैं। शुरुआत में 5 से 20 मिनट से शुरू करें और समय बढ़ाएं। गर्दन और आंखों का व्यायाम। पहले अपने गर्दन को थोड़ा पीछे की ओर झुकाएं ताकि अजन्य चक्र तक पहुंचने वाली नसें आराम से खुल सकें और रक्त प्रवाह बढ़े। फिर गर्दन सीधी रखते हुए 2 बार ऊपर नीचे और दाएं बाएं देखने का व्यायाम करें, लगभग 10-20 बार।
पेदू, अजन्य चक्र पर हल्का दबाव और मालिश। अपने अंगूठे से अजन्य चक्र पर हल्का दबाव डालें, इसे दबाएं और फिर छोड़ें। यह प्रक्रिया 100 बार दोहराएं। इसके बाद अपनी 2 उंगलियों की सहायता से अजन्य चक्र का घुमावदार मालिश करें, लगभग 1 मिनट तक। कुछ लोग उंगलियों से धीरे धीरे ठोकर मारते हुए भी अजन्य चक्र का उत्तेजन करते हैं। 3. ध्यान केंद्रित करना। अब सुनिश्चित करें कि आपका सारा ध्यान अजन्य चक्र पर ही केंद्रित रहे। इसके लिए आप चंदन का तिलक लगा सकते हैं या हल्का बाम, जिससे आपका ध्यान वहां लगे। आंखें बंद करके बिना किसी अतिरिक्त जोर के अजन्य चक्र की अनुभूति करें। यदि आपको सिर में हल्की जकड़न या चक्कर आने लगे तो अत्यधिक दबाव न डालें, बस सहज महसूस करें। अतिरिक्त ध्यान अभ्यास। ओम मंत्र का उच्चारण भी अजन्य चक्र को सक्रिय करने में सहायक है। धीरे धीरे ओम का उच्चारण करें और इसकी ध्वनि को अपने माथे पर महसूस करें। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूरज की ओर ध्यान लगाकर भी आप इस चक्र को जागृत कर सकते हैं। यदि आप इस विधि का कम से कम 3 महीने तक नियमित अभ्यास करते हैं तो आपको अजन्य चक्र के जागरण के सभी लाभ एवं लक्षण अनुभव होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगली बार फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।